मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने कल हमने इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, किसके ऊपर, एसआई और सीआई कंपटीशन एग्जाम का जो ये चैप्टर चल रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अंदर हमने वो क्वेश्चन लिए थे जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन हम आगे करते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन, कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन 6 से 2/3% ब्याज की वार्षिक दर से 3240 रुपये हो जाएगा। तो देखिए मैं इसका डाटा लिख भी देता हूँ भाई। मूलधन जो हमें दे रखा है 2700 रुपये, कितना दे रखा प्रिंसिपल 2700 रुपये। अब आप लोग ध्यान से सीखना, मूलधन कितना दे रखा 2700 रुपये, और यहाँ पर बोल रहा है 27 कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन 6 से 2/3% ब्याज की दर से, हमें रेट दे रखी है, क्या दे रखी है रेट, कितनी 6 से 2/3%। 6 से 2/3% कितनी होती है, 6 × 18 और 2 20/3%, कितनी होती है 20/3%। वार्षिक दे रखी है, ये आप लोग लिख लेना 3240 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3240, ये अमाउंट दे रखा, क्या दे रखा अमाउंट 3240 रुपये। तो देखे भाई हमसे टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे, समय पूछा गया है। तो आप लोग देखे मैंने कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, समय का एक फार्मूला बताया था, आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। टाइम का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, परसेंट का ब्याज बटे हमारा ब्याज, बटे हमारा ब्याज। तो बस आप आराम से कर पाएंगे। परसेंट का ब्याज, परसेंट का ब्याज क्या है, देखो पैसे कितने थे 2700, 2700 से कितने हो गए 3240, यानी कितने बढ़े 2700 में 3200 करोगे तो 540 हो, यानी 540 रुपये। कितने का ब्याज मिला 540 का। और हमारा ब्याज क्या होता है, मूलधन का P का R%, R% कितना है, चलो मैं फिलहाल R% ही लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी 540 बटे प्रिंसिपल कितना है 2700, कितना है 2700, कितना है 2700, और इसका R% करोगे तो इसका 20/3%, 20/3%। तो इसका 20/3% आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, परसेंट है तो परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से क्या काट देना, 2 जीरो, 3 में 27, 3 में 27, 9 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूनी 18, 18 तिये 54, 18 तिये 54, तो कितना आ जाएगा टाइम 3 साल। कितने लगेंगे इसको 3 साल, इसको टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा 3 साल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मान लो 100 रुपये, मान लो कितना, मान लो 100 रुपये, मान लो 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से कोई समय कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, नहीं 300। ये आपसे बोल रहा है कि कोई राशि है 10% की दर से वो 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको टाइम निकालना, टाइम निकालने का हमेशा फार्मूला वही होता है जो मैंने भी बताया था, परसेंट का ब्याज, यानी 100 से 300 में कितने का ब्याज मिलेगा 200। परसेंट का ब्याज बटे हमारा ब्याज, हमारा ब्याज मूलधन का 10% कितना हो गया 10, तो 1 जीरो काटो, 20 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे भाई 20 वर्ष। तो आप कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, उस धनराशि का 1/4 है ब्याज की दर निकालनी है, यानी मेरे रेट निकालनी है। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, उस धनराशि का 1/4 है। देखिए टाइम तो हमें दे रखा है 5 वर्ष, इसके अंदर जो हमें टाइम है वो तो दे रखा है 5 वर्ष, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले ब्याज ही निकाल लो, धनराशि P मान लो, P गुणा में टाइम 5, रेट देनी रखी बटे 100, ये क्या निकल गया ब्याज, क्या निकल गया ब्याज। क्यों, क्योंकि हमें बोला हुआ है किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, उस धनराशि का 1/4 है, उस धनराशि का, धनराशि तो क्या मानी हमने P, इसका कितना 1/4 है, कितना 1/4 है। तो अब आप इसको कर दो, और अब से रेट पूछी गई थी, तो देखे P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, P से P क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4 से नीचे काट दो, 25 का 100, फिर 5 एकम 5, 5 पंजू 25, तो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो R बराबर कितना आ गया 5% वार्षिक, तो रेट कितनी आ जाएगी 5%। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष से अपनी 4 गुनी हो जाती है, रेट ही बतानी, इसमें भी क्या बतानी है रेट। देखिए पढ़े भाई क्या बोला हुआ है, साधारण ब्याज की, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है, साधारण ब्याज पर एक राशि 24 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है, 24 वर्ष में अपनी 4 गुनी हो जाती है, 24 वर्ष में
100 है, मान लो 24 वर्ष में कितनी होगी अपनी 4 गुना यानी 400। रेट हमसे पूछी गया, रेट आप जानते हैं फार्मूला, 100 से 400 में कितना ब्याज मिला 300, ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना मानना 100 और गुणा में टाइम कितना है 24, काट दो 2 0 से 2 0, तो आप 3 पे ही काट लो, चलो 3 अट्ठे 24, इसका आधा, चलो 4 पे काट लो, 4 दूनी 8 और 4 पे काटोगे 25 होगा 100, 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 12.5%। तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें बोला हुआ है सुनील ने किसी साधारण ब्याज की दर से 7,953 रुपये 2 वर्ष के लिए और उसी ब्याज की दर से 1,800 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि कुल ब्याज 2,343.66 यानी 66 यानी 66 पैसे यानी 66 पैसे प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर क्या है। तो कैसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं, देखिए भाई अच्छा क्वेश्चन है। 23 यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें लास्ट में कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है, कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है तो आप भी क्या करो, ब्याज निकालो प्लस में ब्याज निकालो, तो दोनों को जोड़ दो तो कुल ब्याज के बराबर रख देना, आपका आ जाएगा इसमें। तो हमारे पास देखो मूलधन कितना दे रखा है 7,953, मूलधन कितना दे रखा है 7,953, मैं देखिए सीधा डायरेक्ट कराऊँ, चले मैं एक बार इसका डाटा लिख लेता हूँ। मूलधन कितना दे रखा है 7,953 रुपये, कितना है 7,953 रुपये, टाइम कितना है इसमें 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष। नेक्स्ट में क्या बोला, और उसी ब्याज की दर से फिर मूलधन दे रखा है आगे 1,800 रुपये, कितना दे रखा 1,800 रुपये, और टाइम यहाँ कितना दे रखा है 3 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, ये मैं दे रखी इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोला, और कुल ब्याज हमें दे रखा है, कुल ब्याज में मैं लिख लेता हूँ, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, ये मैं दे रखा है 2,346.66 ये में दे रखा है। तो हमसे पूछा गया तो आप क्या करो, ब्याज निकाल लो, इससे क्या निकाल लो ब्याज, ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा 7,953 गुणा में रेट गुणा में 2 वर्ष बटे 100, कुल ब्याज मिला तो दोनों को जोड़ दो। अब 1,800 पे कितना ब्याज मिलेगा 1,800 गुणा में 3, रेट कितनी है वही 8% सेम है रेट तो, और ब्याज कितना मिला है बराबर रख दो, ब्याज मिला है 2,343.66। अब क्या काम करो, ये पॉइंट जो हमने लिखा है इस पॉइंट को हटाओ, इसके बटे भी क्या आ गया 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करो मल्टीप्लाई करो, बस कुछ भी नहीं करना, तो करो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 9 18 1 19, 1 7 दूनी 14 1 15 इतने यार, प्लस में इसकी कैलकुलेशन करो 5400 यार, बराबर में क्या दे रखा 2,343.66 पॉइंट कटी गया था, पॉइंट के नाम का तो 100 आया था, इसको जोड़ लो भाई, तो 6 का तो 6 आ गया, 9 और 4 13, 15 5 20 और 21 इतने यार हो गया, बराबर में 23,43.66। अब क्या काम करोगे, ये रेट हमें निकालनी थी, रेट इधर ही पड़ी रहेगी, ये 23,43.66 बटे कितना आ गया, बटे आ गया 21,306, 21,306। अब ये तो काटना पड़ेगा भाई, कैसे काटे, काटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए ऑप्शन कितना दे रखा 9%, बी ऑप्शन कितना दे रखा 11%, सी ऑप्शन कितना दे रखा 12% और डी ऑप्शन कितना दे रखा 8%। तो आप क्या काम करोगे, देखिए बड़ा आसान है, काटना बिल्कुल भी नहीं है, इकाई के अंक पे जाना हमें 6 चाहिए, क्या चाहिए 6, अब जाना 9, 9 छिके 54 तो 4 आएगा, ये तो कैंसिल, आगे आना 2 पर आओ, चलो 6 दूनी 12 यहाँ इकाई का अंक 2 आएगा यहाँ तो 6 ये भी कैंसिल, फिर यहाँ आओ 8 छिके 48, 6 48 इकाई का अंक 8 आएगा ये भी कैंसिल, यानी ये यही बचाएगा ऑप्शन 6 एकम 6 आ रहा है, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका मन करे काट कर देख लेना।